इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि सेल्फ एनालिसिस क्या होता है और बिजनेस को कैसे सेलेक्ट करें, कैरियर को कैसे सेलेक्ट करें। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो से आपको जानकारी दी जाएगी कि टॉप 10 कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कि आसानी से शुरू किया जा सकता है। तो इसमें कुछ आपको बिजनेस आइडिया दिया जाएगा जो कि बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी और आखिर के 2 ऐसे बिजनेस आइडिया बताया जाएगा जिसमें नॉलेज की कम, स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, कॉलेज डिग्री नहीं है या किसी भी तरह की डिग्री नहीं है बहुत सारी, तो उसमें फिर भी आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं, उस काम को शुरू कर सकते हैं। आखिर में बिज़नेस बताया जाएगा, उस बिज़नेस में स्किल और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें डिग्री की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू के जो बिजनेसेस बताए जाएंगे इसमें उसमें डिग्री की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्किल की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक्सपर्टीज़ की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस वीडियो में जो बिजनेसेस बताए जाएंगे उसमें ऑलमोस्ट अपने सोसाइटी के बहुत सारे सेगमेंट्स को कवर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, अच्छा स्किल है, लेकिन डिग्री नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं काम करने के। तो चलिए ये बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ फ्रेंडली फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंडली फंडे चैनल पावर्ड बाय फ्रेंडली हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर बिजनेस, डोर हार्डवेयर एक्सेसरीज का बिजनेस करती है। फ्रेंडली हार्डवेयर एक फ्रेंडली फंडे का ही सेगमेंट है जो कि डोर हार्डवेयर एक्सेसरीज में बिजनेस करती है। आप डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स ले सकते हैं, ऑफिस डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग। टीचिंग आजकल ऑनलाइन काफ़ी फेमस हो गया है और ऑनलाइन टीचिंग से नॉलेज को काफ़ी वाइड एरिया तक शेयर किया जा रहा है, जो कि कम बजट में काफ़ी ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का ऑप्शन आ गया है ऑनलाइन के थ्रू। जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कंट्री के डिफरेंट टीचर्स बहुत अपने स्किल को यूज़ करते हुए स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। डिफरेंट ब्रांडिंग के नाम से लोगों ने चैनल खोल रखा है। जैसे फिजिक्स वाला अभी वो ऑनलाइन अच्छा कर रहा है, फिजिक्स वाला जैसे खान सर हैं, या ऑनलाइन टीचिंग का काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल गया है। इसमें काफ़ी अच्छा बिजनेस है। आप चाहें तो कम पैसे में भी अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, कम पैसे में अच्छा एजुकेशन स्टूडेंट ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो गया है ऑनलाइन के थ्रू, डिजिटल माध्यम से काफ़ी अच्छा ये एक ऑप्शन आ गया है ऑनलाइन टीचिंग का। तो आइए समझते हैं अगली कैटेगरी क्या है। कंसल्टिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बिल्डिंगें जब बनती हैं, बड़ी बिल्डिंग है या छोटी बिल्डिंग है, लोगों के पास स्पेस है जैसे 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट। तो लोगों के अपने स्पेस के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छा से अच्छा घर बनाना चाहते हैं, वो या तो कमर्शियल या रेसिडेंशियल, जिस तरह का भी लोग बनाना चाहते हैं। तो उसमें कंसल्टिंग का बहुत अच्छा स्कोप है आज के डेट में, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन अपने कंट्री में जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा मकान के जैसा, मकान की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सभी को शेल्टर चाहिए, सभी को घर चाहिए और अच्छे से अच्छा घर चाहिए। तो उसके लिए आप बिल्डिंग डिज़ाइन का कंसल्टिंग सर्विसेज शुरू कर सकते हैं या इंटीरियर से रिलेटेड कंसल्टिंग का सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। जब कोई भी इंडिविजुअल अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराने जाता है तो वो लाइफ में 1 बार या 2 बार ही घर बना पाता है, तो इसलिए उसको किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो स्पेस का मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उस एरिया स्पेस का मिसमैनेजमेंट हो जाता है, अच्छा प्रोडक्ट लग नहीं पाता है, कहाँ पे कैसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए वो चीज़ों के पीछे वो भागते भागते काफ़ी टाइम उसका वेस्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए उस इंडिविजुअल को एक कंसल्टिंग की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कंसल्टिंग के पास जाके कुछ उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, या इंटीरियर वाले के पास जाके इंटीरियर का सॉल्यूशन मिल सकता है।
तो इसमें एक अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पढ़े जो लोग सिविल से पढ़े हैं और जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्सेस किया हुआ है, तो वो लोग इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अभी इसका स्कोप अच्छा है क्योंकि हर साइड किसी भी एरिया में चले जाइए, किसी भी छोटे सिटी या बड़े सिटी में चल जाइए, तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो आपको वहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आज के डेट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा स्कोप हो गया है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में छोटा मोटा आपने कोई कोर्स कर रखा है, किसी तरह का डिप्लोमा कर रखा है या कहीं पे प्रैक्टिस कर रखा है, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छा स्कोप है, अच्छा बिजनेस। यूट्यूबर्स या बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली प्रमोट करना चाहती हैं, तो वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप चाहें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फर्म खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, तो उसमें अच्छा बिजनेस स्कोप है। अब जैसा प्रोजेक्ट आपको आएगा, जिस तरह का प्रोजेक्ट मिलेगा, लो बजट, मीडियम बजट, हाई बजट, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अच्छा स्कोप है। आप चाहें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स में भी आप करियर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। ब्लॉगिंग एक अच्छा बिजनेस हो गया है। पहले ब्लॉगिंग को लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज के डेट में ब्लॉगिंग से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आप चाहें तो लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑनलाइन सर्च करके आप पता कर सकते हैं। लाखों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया में भी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से। पहले ज़्यादा चलता था टेक्स्ट ब्लॉगिंग आज भी चलता है, जिसमें आप वेब पेजेस बनाते हैं, उसको सर्च इंजन पे प्रमोट करते हैं और वो आर्टिकल, वो सारे मैसेजेस, उसमें ब्लॉगिंग में करना क्या होता है, स्पेशली आपको अपने टॉपिक्स का नीश फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि आप हेल्थ पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या इंश्योरेंस पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या इंडस्ट्री पे, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप सेलेक्ट कर लें, उस पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या जैसे अदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। जैसे बिजनेस को आप ब्लॉगिंग के रूप में देख सकते हैं, या जितना टॉपिक इस वीडियो में कवर किया जा रहा है, उसमें किसी एक टॉपिक को आप पकड़ के, किसी एक बिजनेस के वैरायटी को पकड़ के आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग है। इसको आप चाहें तो फुल टाइम भी कर सकते हैं या पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ब्लॉगिंग में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में। तो आइए चलते हैं, समझते हैं अगली कैटेगरी कौन सी है। ब्लॉगिंग के अलावा अगली कैटेगरी कौन सी है। आप चाहें तो यूट्यूबर बन सकते हैं। यूट्यूबर बनने के लिए आपको अपना नीश बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपके पास जिस नीश में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता हो, आप उसके बारे में इन एंड आउट बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उस सेगमेंट में, उस कैटेगरी में आप एंट्री करके अच्छा कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये यूट्यूबर का भी एक अच्छा स्कोप है। यूट्यूबर भी एक एज ए बिजनेस आप ट्रीट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे, आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि फुल टाइम जो कि लोग फुल टाइम यूट्यूब को यूज़ कर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो समझते हैं अगली कौन सी कैटेगरी है। स्कूल बिजनेस भी काफ़ी अच्छा स्कोप है स्कूल बिजनेस का, जो कि हमारी कंट्री में अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो आप चाहें तो स्कूल का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल मैनेजमेंट, लाइक टीचर का मैनेजमेंट और बाकी उसके बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब आपके टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर स्टूडेंट ही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझना पड़ेगा। तो अगर आपकी स्किल फिट बैठती है कि सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पाएंगे, पीपल मैनेज कर पाएंगे, प्लेस मैनेज कर पाएंगे, प्रोडक्ट्स में इसकी ब्रांडिंग अच्छे से कर पाएंगे, अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे कर पाएंगे और आप स्टूडेंट को गैदर कर पाएंगे,
तो आप स्कूल बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं। स्कूल बिजनेस एक बहुत ही ग्रोइंग और लैकोरेटिव सेगमेंट है, तो आप इसमें चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इस वाली कैटेगरी की तरफ कौन सी अगली कौन सी कैटेगरी है बिजनेस पॉइंट। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया गया कि अगली जो लास्ट की 3 कैटेगरी को बताया जाएगा, जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसमें स्किल की, एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कैटेगरी है रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट बिजनेस आज के डेट में काफ़ी ग्रोइंग है इंडिया में, और इसका काफ़ी स्कोप है, क्योंकि इंडिया में लोगों को बाहर के खाने का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। ये बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्रियों में काफ़ी ये फेमस ट्रेंड है, लेकिन इंडिया में अभी ये ट्रेंड काफ़ी कॉपी किया जा रहा है। और फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फूड और रेस्टोरेंट से रिलेटेड काफ़ी सेगमेंट्स हैं, जैसे स्पेशली चाय प्रोडक्ट पे काफ़ी चेन्स चलते हैं। जैसे पुराना चलता था कैफ़े कॉफ़ी डे, स्टारबक और बहुत सारे प्रोडक्ट्स चलते थे, लेकिन अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स चाय बेस्ड खुल गए हैं, जैसे MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो चाय बेस्ड हैं, जो मोमोज बेस्ड हैं। तो जो जैसे बिट्टू टिक्की वाला, वो बिट्टू टिक्की वाला उसने एक शुरू किया छोटे पैमाने पे, आज बहुत बड़े पैमाने पे वो जा चुका है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस काफ़ी लैकोरेटिव बिजनेस है और काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस भी है अपने कंट्री में आज के डेट में। तो आप चाहें तो रेस्टोरेंट बिजनेस में कुछ सिग्नेचर डिश लेके आप उतर सकते हैं और इसमें अच्छा कर सकते हैं। इसमें फुल कुजीन का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे पूरा खाना, हर तरह का खाना आप प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉर्मल खाना, और फास्ट फूड का एक अलग सेगमेंट है। तो फास्ट फूड में आप चाहें तो जा सकते हैं। फास्ट फूड एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कम बजट में आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर चलते हैं अगली कैटेगरी कौन सी है, जो कि जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसमें आपको बीटेक MBA और ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो स्किल्ड बेस्ड होता है। अगली कैटेगरी है रियल एस्टेट से रिलेटेड, रियल एस्टेट एजेंट, जिसमें सेल और लीज का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट में, जिसमें कि आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। फिक्स टाइप के इनकम में जाना है तो रेंट और लीज पे जाइए, और दूसरे टाइप का जो सेगमेंट है उसमें सेल में आप जा सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल और परचेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसमें भी अच्छी खासी कमाई है। चलिए समझते हैं तीसरी कैटेगरी कौन सी है। तो लास्ट कैटेगरी है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई। बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट की सप्लाई का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग का हो गया, टाइल्स का हो गया, या डोर फिटिंग्स का हो गया, या बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल के अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कंक्रीट, रॉड, सीमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें थोड़ी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी जानकारी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों तभी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत सारी जानकारी लेने की ज़रूरत है, तो इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा स्कोप है। तो बिजनेस से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और फ्रेंडली फंडे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि आपके नियर एंड डियर को यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।